नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम संधि की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संधि आखिर होती क्या है। देखिए, ध्वनियों का मेल जो होता है वो आपका संधि कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? ध्वनियों का मेल। तो हम इसे परिभाषा से समझ लेते हैं। दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, देखिए, जो दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनका विकार कर दिया जाए अगर, तो या परिवर्तन कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है आपका? वहाँ पे आपका संधि होता है। ठीक है, आइए इसे विस्तृत रूप से जान लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए, संधि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, देखिए, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, आइए इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक से हम सारी संधियों को पहले समझ लेंगे, उसके बाद एक एक करके संधियों को हम देखेंगे, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक क्या होती है? देखिए, जो भी आपकी दीर्घ संधि होगी उसमें बड़ी मात्राएं होंगी। ठीक है, आपके बड़े आ की मात्रा होगी, आपकी बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, इस तरह की मात्राएं होंगी। बड़ी जितनी मात्राएं होंगी वो सारी आपकी बड़ी मात्राएं होंगी। ठीक है, ये तो होती है आपकी दीर्घ संधि, जैसे विद्याधनालय विद्यालय, पुस्तक धनालय पुस्तकालय। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही आपकी जो गुण संधि होगी, गुण संधि की ट्रिक है कि जो गुण संधि होगी उसमें आपकी एक मात्रा होगी। ठीक है, कौन कौन सी वाली? एक तो ये ए की मात्रा होगी और ये एक आपकी ओ की मात्रा होगी। ठीक है, ये दोनों मात्राएं, मतलब एक मात्रा जहाँ पर होगी वहाँ पर बीच में सेंटर में जहाँ पे भी आपकी एक मात्रा होगी वहाँ आपके गुण संधि होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में की ट्रिक क्या है? वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, शब्द के बीचों बीच में जहाँ पे भी 2 मात्राएं होंगी वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, और यड़ संधि क्या होगी? यड़ संधि में या, व और रा के पहले आधा शब्द आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि वहाँ आपकी यड़ संधि होगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी अयादि संधि होगी। अयादि संधि में हमेशा याद रखना है कि ए ओ औ ये 3-4 मात्राएं कभी भी नहीं आती हैं। ठीक है, ये, और दूसरा क्या है? ये 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। ठीक है, चलो अब इन्हें हम और अच्छे से समझ लेते हैं एक एक करके। ये तो हमारी ट्रिक थी। ट्रिक से पहचानने वाली बात है कि अगर आपके परीक्षाओं में अगर संधि पूछी जाए तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं विस्तृत रूप में। चलिए सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? देखिए, दीर्घ संधि में आ ई ऊ आ ई ऊ। ठीक है, मतलब ये सब आप छोड़िए, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी वहाँ पे आपकी ये आ ई और ऊ, आप रिजल्ट ये है, आप ये रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, इसको याद रखिए और दीर्घ संधि आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले क्या है? देव धन आलय। ठीक है, आप देखिए ये क्या है? बड़ा आ। ठीक है, तो आपका क्या बना? देवालय। ऐसी स्वधन आर्थी, तो क्या हो गया? स्वार्थी। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। महाधन आत्मा, महात्मा। अतिधन ईव, अतीव। कविधन इंद्र, कवींद्र। ठीक है, ऐसे ही आपका हो गया गिरिधन ईश, गिरीश।
महीधन इंद्र महींद्र, ठीक है, ऐसे आपका हो गया। रजनीधन ईश रजनीश, भानुधन उदय भानुदय, और लघुधन उत्तर लघुत्तर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर चाहे छोटा आ हो चाहे आपका बड़ा आ हो, ठीक है, आपका इस साइड में चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आपका बड़ी मात्रा में आया है। यहाँ पे चाहे छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, छोटा आ हो, ठीक है, लेकिन इधर पे आपका जो आपका जो रिजल्ट आया है संधि विच्छेद करने पर, जो आपका रिजल्ट आया है वो आया है यहाँ बड़ा आ आया है, बड़ी ई आई है और बड़ा ऊ आया है, ठीक है। जैसे देवालय, स्वार्थी, परीक्षार्थी, महात्मा, अतीब, ठीक है, कवींद्र, गिरीश, महींद्र, रजनीश, भानुदय और आपका लघुतर लघुर ये सॉरी मात्रा गलत लगी, लघुर्मी, बहुत्सव और आपका सरयूर्मी और आपका भूर्जा। तो आपने देखा कि सारी मात्राएं बड़ी बड़ी आई हैं। तो जहाँ पर भी आपको दीर्घ संधि दिखे बड़ी बड़ी मात्राएं हों, याद रखना दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और जहाँ पे भी बड़ी बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ आपका होता है दीर्घ संधि, ठीक है। और हमेशा मात्राओं को बीच में देखना है, क्योंकि दो शब्द जो होते हैं, दो आपके शब्द अलग अलग होते हैं, और दो शब्द जब अलग होते हैं, जब वो आपस में जोड़े जाते हैं तो मात्रा हमेशा बीच में लगती है, ठीक है। तो हमेशा हर एक संधि में आपको मात्रा जो है बीच वाले शब्द की ही देखनी है, वर्ण की ही देखनी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पता चल गया कि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा, और दीर्घ में बड़ी बड़ी मात्राएं लगती हैं। आ की मात्रा और मतलब बड़े आ की मात्रा और आपके बड़े ऊ की मात्रा और आपकी बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया, ठीक है। चलिए आपको दीर्घ संधि तो समझ में आ ही गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, गुण संधि देखते हैं। देखिए गुण संधि क्या होती है। गुण संधि में भी आपका इस चीज़ को भूल जाओ, आप सिर्फ इसे याद रखो, ठीक है। ए ओ अर, ठीक है, आपका ए की मात्रा होगी बीचों बीच सेंटर पे, आपके ओ की मात्रा होगी और अर या रिर, ठीक है, ये होती है। तो आप देख लीजिए, जैसे आपका क्या है, पुष्पेंद्र है, ठीक है। तो पुष्पेंद्र में आप देखिए पुष्प इंद्र छोटी मात्रा है, पर रिजल्ट आया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो गया, चाहे आपका आ और ई हो तब भी ए आएगा, आ ई हो तब भी ए आएगा, आ और ई हो तब भी ए आएगा, और आ ई हो तब भी ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें आप नहीं याद कर पाओगे, ये सब चीज़ें आपको बहुत कन्फ्यूजन में डालेंगी। आप इतना याद रखो कि सेंटर में आपके या तो ए की मात्रा होगी, या तो ओ की मात्रा होगी, या तो अर होगा। तो यहाँ पे क्या है, पुष्पेंद्र ए की मात्रा है, यहाँ क्या है, नरेश ए की मात्रा है, यहाँ क्या है, रमेंद्र यहाँ पर भी ए की मात्रा है, ठीक है। और आपका ये क्या है, यहाँ पर भी नरेंद्र ए भी ए की मात्रा है, और यहाँ सोमेश है ए की मात्रा है, महेंद्र है ए की मात्रा है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, महाधन ईश महेश यहाँ पर भी ए की मात्रा है आपकी, और रमाधन ईश यहाँ पर भी रमेश ए की मात्रा है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, देखिए वहाँ पर ए की मात्रा चल रही थी, अब यहाँ पर क्या होगी, आपकी ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। तो आ ऊ मिलके ओ हो जाते हैं, आ और ऊ मिलके भी ओ हो जाते हैं, और आ और छोटा ऊ मिलके भी ओ हो जाते हैं, और आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अगर याद कर सको तो याद कर लो, नहीं याद करो तो कोई बात नहीं, बस इतना याद करो कि बीच में ओ की मात्रा आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी वीर धन उचित है, तो वीरोचित है, तो बीच में ओ की मात्रा आई है। यहाँ पे हितोपदेश इसमें भी ओ की मात्रा आई है, यहाँ पर भी आपकी ओ की मात्रा आई है, और यहाँ पर भी आपकी ओ की मात्रा आई है, ठीक है। ऐसे ही आपका महाधन उदय महोदय, तो यहाँ पर भी आपकी ओ की मात्रा आई है, और महाधन उदधि तो यहाँ पर भी महोदधि, तो यहाँ पर भी आपकी ओ की मात्रा आई है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, गुण संधि हो गया, ठीक है।
ऐसे ही आपका क्या है, आ और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं, बड़ा ऊ मिलके, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका देखिए, यहाँ पे भी आपके बीच में सेंटर में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, ऋ आएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऋ से देख लेना, जहाँ पे भी आपके विच्छेद में ऋ से ऋषि होगा, मतलब या अर, उसका क्या होता है, अर हो जाता है। जैसे सप्ताह ऋषि, तो देखिए सप्ताह ऋषि में आपका अर हो गया। ब्रह्मा ऋषि, यहाँ पे भी अर हो गया, ठीक है, रि हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपकी है गुण संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया कि गुण संधि में आपकी सेंटर में या तो आपका ए की मात्रा होती है, या आपके ओ की मात्रा होती है, और या तो आपका री होता है, अर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि में आपका रिजल्ट क्या है, ए और औ, ठीक है। जहाँ पे भी ए ओ होगा, वहाँ जहाँ पे भी दो मात्राएं होंगी वहाँ आपकी वृद्धि संधि होगी। आंख बंद करके वहाँ वृद्धि संधि करके आना है, ठीक है। जहाँ पर भी दो मात्राएं होंगी, तो ये सब याद कर लो थोड़ा बहुत मेमोरी के लिए, लेकिन आपको याद ये रखना है, ए ओ मतलब दो मात्राएं, ठीक है। तो देखिए, एक 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 कैक दो मात्राएं, लोक ऐसना दो मात्राएं, ठीक है। ऐसी मतैक्य दो मात्राएं, धनैश्वर दो मात्राएं। ऐसी आपका क्या है, सदा धन ऐब सदैव दो मात्राएं, तथा धन ऐब तथैब दो मात्राएं, ठीक है। इस तरह से आपकी मात्राएं बीचों बीच सेंटर पे आपकी दो मात्राएं आती रहेंगी। वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ आपका गुण वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। ऐसी महा ऐश्वर्य महेश्वर्य दो मात्राएं, रमेश्वर्य दो मात्राएं। अब ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। तो आप देखिए ओ की मात्रा में क्या है, परमोदार्य दो मात्राएं, परमोषद दो मात्राएं, मोहजस्वी दो मात्राएं, ठीक है। ऐसे ही आपकी महोषद दो मात्राएं और मोहोदार्य दो मात्राएं, ठीक है। तो आपकी दो मात्राएं आई हैं, या तो आपकी ए की दो मात्राएं आई हैं या तो आपकी औ की दो मात्राएं आई हैं। तो जहाँ पर भी आपकी ए की मात्राएं, जहाँ पर भी आपकी औ की मात्राएं आपके बीचों बीच शब्द में पाई जाएंगी, वहाँ आपकी वृद्धि संधि होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यड़ संधि, ठीक है। यड़ संधि क्या होती है, देखिए यड़ संधि में आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, आपको यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि कोई ना कोई शब्द अधूरा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अधूरा शब्द पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी अधूरा शब्द होगा वो आपका या पे टूटेगा, वा पे टूटेगा और रा पे टूटेगा। इन तीन शब्दों पर ही टूटेगा, इतना आपका ध्यान रखना है, या व र, ठीक है। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, तो देखिए यौ पे टूटा। ऐसे ही आपका यद्यपि, तो भी यौ पे टूटा। ऐसे अनु ये भी देखिए अनुधन यह अनन्वय व पे टूटा। सुधन अच स्वच्छ, ये व पे टूटा। पितृधन अनुमति पितृनुमति, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपका व पे टूटा। चलिए अब पढ़ते हैं हम अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि देखिए क्या होती है, देखिए जो अयादि संधि होती है ना, अयादि संधि में हमेशा अधिकतम तीन ही अक्षर होते हैं, तीन वर्ड वाले होते हैं, वो तीन ही अक्षर होंगे उसमें, ठीक है, शब्द में। और आपका क्या होगा, उसमें आपका ए ऐ ओ औ की मात्रा कभी भी नहीं आती है, ठीक है। पहली दूसरी शर्त। तीसरी क्या होगा, तीसरा आपका होगा कि उसमें आपका जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपका क्या होगा, आय होगा, आय होगा, आई होगा, अब होगा, आबी होगा, अभी होगा, आब होगा, आबी होगा और अबू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपकी, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ आपका अयादि संधि होगा, ठीक है। इसमें आपको ये सब चीज़ें याद करने में शायद थोड़ी कठिनाई हो, तो आप जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है उसमें ज़्यादातर आपका अय, आपका अब, आपका अभी, ये रहते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको। जैसे कि आपका नय धन अन्नयन,
शय धन अन शयन, ठीक है। नय धन अक नायक, नय धन इका नायिका, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया नय धन पौ धन अन पवन, पौ धन इत्र पवित्र, पौ धन ईस गौ धन ईस गवीस, पौ धन अक पावक, ठीक है। इस तरह से आपके शब्द होंगे। तो दोस्तों स्वर संधि का जो टॉपिक था वो आज हमारा यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम विसर्ग संधि के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको मेरी वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से और भी किसी और विधि से, सरल विधि से या फिर और भी टेक्निक विधि से मैं आपको समझा सकूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको पढ़ने में आसान हो। तो दोस्तों कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार।